ऑलराइट, सो कॉन्फर्मेशंस में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बेयर स्ट्रेन थ्योरी, राइट। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जितना एंगल डेविएटेड होगा फ्रॉम नॉर्मल एंगल उतना उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा। तो अगर हम साइक्लोएल्केन्स की बात करें तो सबसे कम स्ट्रेन किसमें था? साइक्लोपेंटेन में सबसे कम स्ट्रेन था क्योंकि इसका एंगल sp3 एंगल के सबसे पास था। साइक्लोहेक्सेन में ऑन द अदर हैंड एंगल 120 डिग्री है जबकि उसे होना चाहिए sp3 में 109.5, देयर विल बी अ स्ट्रेन। इसकी वजह से स्ट्रेन की वजह से ये एंगल की वजह से ये जो साइक्लोहेक्सेन होगा वो प्लेनर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्लेनर नहीं होगा। तो कोई एंगल उसे खींच के बढ़ा रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन इज नॉन प्लेनर। ऑन द अदर हैंड जो बेंजीन है वो प्लेनर है। क्यों? बेंजीन का परफेक्ट एंगल है जो sp2 का होना चाहिए। तो बेंजीन का तो 120 डिग्री ही होना चाहिए था क्योंकि sp2 हाइब्रिड है और साइक्लोहेक्सेन का sp3 है तो उसका 109 होना चाहिए था। तो बेंजीन इज परफेक्टली प्लेनर, प्लेन में आ जाता है क्योंकि उस पर कोई स्ट्रेन नहीं है, उसको कोई एंगल ऊपर नीचे नहीं खींच रहा। पर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लाइक अ चेयर और अ बोट। तो साइक्लोहेक्सेन की कुछ कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं जो कि इसकी स्ट्रेन की वजह से बनते हैं, तो हम उनको अब डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। Conformations of cyclohexane, ठीक है, according to Sachet and दो साइंटिस्ट हैं Sachet and Mohr। According to Sachet and Mohr, cyclohexane exists in many conformations, एक नहीं, साइक्लोहेक्सेन की बहुत सारी हैं। इनफैक्ट तुमने देखा था जो 4 थे ब्यूटेन, उसके कितने 6 बन रहे थे कॉन्फॉर्मेशंस। तो साइक्लोहेक्सेन की 6 की रिंग है, इसकी कॉन्फॉर्मेशंस और भी ज्यादा होंगे चांसेस हैं, पर कुछ इनमें से ज्यादा स्टेबल है और कुछ बहुत ही कम स्टेबल है, तो हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो मोस्ट स्टेबल्स हैं और जो लेस स्टेबल है, और क्यों कोई मोर स्टेबल क्यों कोई लेस स्टेबल है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके दो मेन जो हमारे कॉन्फॉर्मेशंस हैं साइक्लोहेक्सेन के। तो वो उनमें से एक फॉर्म है चेयर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का एक है चेयर फॉर्म, ठीक है, और एक है बोर्ड फॉर्म, जो दो मेन है। वैसे और भी है, उधर बात करें। चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको सी फॉर्म भी बोल जाता है क्योंकि ये दिखता है सी की तरह है। इसे जेड फॉर्म भी बोल देते हैं क्योंकि ये जेड की तरह दिखता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें कॉन्फॉर्मेशंस की साइक्लोहेक्सेन की, तो इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल लगे, चेयर या बोट? स्टैगर्ड और इक्लिप्स के हिसाब से सोचोगे, है ना। तो तुम्हें याद है जब ग्रुप्स पास हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन, और जब ग्रुप्स दूर हो तो वो स्टेबल हो जाता है, राइट। तो इस हिसाब से स्टैगर्ड कौन सा है? चेयर। तो स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन बोर्ड, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी कॉन्फॉर्मेशंस हैं। सर ये मोस्ट स्टेबल और लेस स्टेबल, हाँ, ये मोस्ट स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल है, ये वो दोनों हैं। तो दिस इज इनफैक्ट लिख सकते हो, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज
लीस्ट स्टेबल वाली। अब इनके बीच में और भी आएंगे वैल्यू। लीस्ट स्टेबल से एक और है जो और ज़्यादा लेस स्टेबल है, उसकी बात करते हैं। लीस्ट नहीं है ये, लेस, ठीक है। इससे लेस एक और चेयर आएगी यहाँ पे बोर्ड के अलावा। तो और कौन सी कॉन्फर्मेशन आ सकती हैं जो इनमें हम बना सकते हैं? एक होती है हाफ चेयर। This is half chair conformation. Okay, then there is twist board. Twist board conformation. अभी लास्ट क्लास देखी थी क्या? नहीं देखी ना? तो आज हम समझ नहीं था। तो कुछ पढ़ ले सकते। ठीक है, कुछ अपना पढ़ लो इसको भी सो। तो ये वो उसके बिना कल से लिंक है, सेकंड पार्ट चल रहा है उसका। वो उससे पहले जो आपने भेजी थी वो तो देख ली। हाँ, तो या तो वो वीडियो देख लियो कुछ जाके, ठीक है। देख लिया? हाँ, मैंने वो यूट्यूब पे है। हाँ, या तो वो कंप्लीट कर ले या फिर तो कुछ और पढ़ ले, अपना टेस्ट ये टेस्ट दे, टाइम वेस्ट करने की बजाय, ठीक है। तो समझ नहीं आया तो पॉइंट नहीं है ना बैठ के। अच्छा, तो हमारे ट्विस्ट बोर्ड, हाफ चेयर और तो और भी कन्फर्मेशंस है ना। अब इनका हम एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं हम। टेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो हम भूख नहीं लगे। कोई फिर घर से जाके पढ़ ले। जाओगे? हाँ, 1 बजे है ना टेस्ट? जाओ। 1 बजे है? हाँ, कभी भी दे सकते हैं इसको। 2 घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा? हाँ, तो इनफैक्ट ये लेस स्टेबल है और बोर्ड से भी लेस स्टेबल है हाफ चेयर। कौन सी? लीस्ट स्टेबल इनमें से है हाफ चेयर। इसके अंदर और ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में आप अरेंजमेंट देखिए, जैसे हमने किया था प्रोपेन का वो पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम और अपने ब्यूटेन का किया था। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का क्या डायग्राम? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? चेयर ठीक है, तो सबसे स्टेबल होता है चेयर। तो हम चेयर से चलते हैं। फिर हमारे होते हैं चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल, ठीक है। सबसे अनस्टेबल में से है हाफ चेयर। फिर उससे थोड़े कम स्टेबल है बोर्ड, ठीक है। अच्छा, ट्विस्ट बोर्ड यहाँ पे आते हैं। ट्विस्ट बोर्ड यहाँ पे है, हाफ चेयर और चेयर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ग्राफ को देख के बता सकते हो। स्टेबिलिटी ऑर्डर तो पहले कॉपी में बनाओ कि कौन सा अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कन्फर्मेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। चलो ये कुछ बताओ। सबसे कम कौन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ सबसे कम हाफ चेयर, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। तो सबसे ऊपर वाला सबसे अनस्टेबल हाफ चेयर, देन उससे ज्यादा बोर्ड क्योंकि उसकी एनर्जी बोर्ड की नेक्स्ट आती है। फिर आती है ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड के बाद हमारा है चेयर। अगर हम बोलेंगे ऐसा ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा है, क्यों ऐसा है, तो इसको समझने के लिए बस ये हम जान सकते हैं। अगर तुम इसके हाइड्रोजन्स बनाओगे, हाइड्रोजन भी बनेंगे ना, इनमें दो हाइड्रोजन्स हैं, तो इनकी अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड में हाइड्रोजन किसके आते हैं? चेयर फॉर्म के। मतलब जो चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हाइड्रोजन जब सारे अकाउंट में लेंगे तो
तो सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड फॉर्म, सारे कार्बन्स के स्टैगर्ड फॉर्म्स किसमें ज़्यादा आते हैं? चेयर फॉर्म। स्टैगर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे अनस्टेबल कौन सा था? हाफ चेयर। हाफ चेयर में ज़्यादातर सारे क्या आ रहे हैं? एक्लिप्स में आ रहे हैं, तो रिपल्शंस बढ़ जाती हैं। तो इनका इंडिविजुअल का रीजन वही है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। पर क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन को देखना है, तो उन 6 कार्बन को तुम्हें हर एक कार्बन को ड्रॉ बना के करना पॉइंट का वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यू हैव टू जस्ट लर्न दिस डायग्राम और ये याद रखना है स्टेबिलिटी का। सर वो लास्ट लाइन में हाइड्रोजन बनाना तो कैसे पता चला? हाइड्रोजन सारे बना सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल नहीं तो 120 डिग्री के एंगल पर 3 एंगल बनेंगे। अब पॉइंट इज दिस कि ये अरेंजमेंट में अगर इसके अंदर ट्रांस फिगर बनती है, मतलब जब ये वाला अरेंजमेंट बनता है तो इसमें ये पॉइंट के हाइड्रोजन आपस में क्या रहते हैं, इसके डिटेल स्ट्रक्चर नहीं सकता जो बनाएगा सारे को बता जैसे ये डिटेल्स। और इसमें सारे हाइड्रोजन बना के हम देखते हैं मैक्सिमम एक्लिप्स किसमें आते हैं, जैसे बोर्ड में एक्लिप्स आ रहे हैं तो इसमें स्टार्ट इनको देखिए, जैसे 1 2 3 ये दोनों के ऑपोजिट आ रहे हैं, ये स्टार्ट है इसका, ठीक है, ये इसके स्टार्ट आ रहा है, ये इसके स्टार्ट आ रहा है। तो इस तरह कंफ्यूजन हो वो करना नहीं है, हमें सिंपलीफाई करनी है नॉलेज, है ना। हमें लैब तुम्हें ये समझ, एक कार्बन से समझ आ गया था कि रिपल्शन का रीजन क्या है। अब 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन बनाओ और फिर देखो, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमें याद रखना है। हर चीज को साइंस को ऐसे नहीं सोचना होता कि भाई मैं तो एक एक चीज समझूंगा, फिर तो कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगी साइंस, है ना। तो अब पॉइंट इज दिस, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉन्फर्मेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तुमने किया नहीं है ना, किया या वीडियो देखी थी? नहीं पहले करा वीडियो भेजी थी मैंने ग्रुप पे, वो करा तुमने ग्रुप वीडियो कुछ किया? तो ऑटोमेटिक हमारी देखिए, बट एक ही वीडियो भेजी, ज्योमेट्रिक भी भेजी थी, सिस ट्रांसफॉर्म। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि तुम्हें समझ आए। इसके अंदर अब आएगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इससे पहले वाली वीडियो वैसे देखना जरूरी है इसके लिए, पर मैं कोशिश करूंगा कि उसके बिना भी समझ आए। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन कॉन्फॉर्मेशंस देख लेंगे सब तब आज तक। हाँ देख लेना, देखते हैं अभी समझ आता है या नहीं। अच्छा हेलो, हाँ टेस्ट हमारा 1 बजे से 12। तो हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो हम पहले इसके अंदर बात कर रहे हैं ट्रांस डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लो हेक्सेन। ट्रांस डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो हम कह रहे हैं कि अगर साइक्लोहेक्सेन में सपोज लग जाए हमारा दो ग्रुप्स लगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सपोज हम 1 और 4 पे कर रहे हैं, 1 2 3 4। अगर एक 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, 6 कार्बन। तो 1,4 पे डाई सब्स्टिट्यूशन वाला देख रहे हैं पहले हम, वैसे हम आगे भी देखेंगे, 1 2 भी देखेंगे, 1 3 भी देखेंगे। हम देख रहे हैं 1 और 4 पे 2 ग्रुप्स लगे हैं। अब ये 2 ग्रुप्स मिथाइल है, क्या है? मिथाइल। तो अगर हम मिथाइल को लगाते हैं, हर एक कार्बन में 2 अटैचमेंट की साइड होती है, बिकॉज इट इज C2H C6H12। हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन थे, इनमें से एक पे मैं क्या कर दूं, CH3 कर दूं,
इस पे भी 2 थे और इसको मैंने एक को क्या कर दिया CH3। ठीक है, अब तुम्हें पता है ये एक दूसरे के फॉर्म में स्टैगर्ड होते हैं क्योंकि कौन सा फॉर्म है चेयर मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि इसके सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या होते हैं स्टैगर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए अरेंजमेंट मैंने ऐसे बनाया है कि 1 2 तीसरा बॉन्ड ये है और इसका तीसरा बॉन्ड इधर नीचे है और ये ऊपर, मतलब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये कैसे आ रहा है और एक ये ऐसे आ रहा है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें स्टैगर्ड का नेचर चेंज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 पोजीशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इसको एक इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पे लगे हुए ये 2 पोजीशन, एक ऊपर वाली और एक साइड वाली, नीचे वाली और एक साइड वाली। जो साइड वाली होती है इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इक्वेटर कैसे जाता है? हॉरिजॉन्टली कैसे जाता है? और ये जो सीधा ऊपर जा रहा है और जो सीधा नीचे जा रहा है, दीज पोजीशंस आर एक्सियल पोजीशन। तो ये इक्वेटोरियल पे है और ये एक्सियल। ठीक है, अब थोड़ी सी फिजिक्स लगाओ तुम और मुझे बताओ, अगर सपोज मैं इस कॉन्फॉर्मेशन को चेंज कर दूं, चलो पहले बनाना ड्रॉ करो। अब अगर मैं इस रिंग को लेकर 3D में ऐसे फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं? घुमा दूं। ठीक है, इसे बोलते हैं रिंग फ्लिप। और ये बहुत बार साइक्लोहेक्सेन करता है अपने आप को, अगर वो अनस्टेबल में स्टेबल में जाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है अपनी रिंग को फ्लिप कर देता है। फ्लिप करने से इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बनती है। रिंग फ्लिप करने से CH3 आ जाता है। जो इक्वेटोरियल पे होता है वो किस पे चला जाता है? एक्सियल पे। और जो एक्सियल पे होता है वो आ जाता है इक्वेटोरियल पे। इसको बोलते हैं रिंग फ्लिप। ठीक है, अब ये और ये इन दोनों में डिफरेंस कुछ है। ये दोनों ट्रांस है। ट्रांस क्या होते हैं ज्योमेट्रिक में? जो ट्रांसवर्स साइड पे हो, जो दोनों ऑपोजिट हो। ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, दोनों ट्रांस। ट्रांस के 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है विद अ रिंग फ्लिप। अब मुझे ये पूछना है तुम्हें इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? जिसमें CH3 एक्सियल पे आ जाता है या जिसमें CH3 इक्वेटोरियल पे आ जाता है? थोड़ी सी फिजिक्स लगा के सोचो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। फिजिक्स मतलब जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे 2 भारी चीजें हैं, ये स्टेबल होगा। ये स्ट्रक्चर जिसमें 2 भारी चीजें हैं, इक्वेटोरियल ज्यादा सिमेट्रिक लग रहा है ना। फर्स्ट वाला क्योंकि इसके में क्या है, जो वेट और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली ऐसे बैलेंस है ना। और इसमें नहीं है बैलेंस क्योंकि वो दोनों की साइड नीचे की तरफ खींच रहा है और उसका जो एरिया हो रहा है वो कम हो रहा है। तो इसी बेसिस पे हमें याद रखना है जब भी जो हेवियर ग्रुप्स होते हैं वो साइक्लोहेक्सेन में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल। अगर वो एक्सियल पे होते हैं तो रिंग क्या कर जाती है? फ्लिप। और फ्लिप करके 95% ऑफ द टाइम एट रूम टेम्परेचर क्या रहता है? इक्वेटोरियल। और ओनली 5% एक्सियल रहता है। तो इसका हम रूल ही बना लेंगे कि हेवियर ग्रुप्स आर मोर स्टेबल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन देन एट द एक्सियल पोजीशन। बता दो। हाँ, कौन सी क्लास में? जिया? जिया लास्ट क्लास में तुम थे? कल वाली कॉन्फर्मेशन नहीं करी थी तुमने? मुझे आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट वाला लास्ट वाली नहीं कर दी। अच्छा, तो एक्चुअली कॉन्फर्मेशन से लिंक है सारा। तो तुम दोनों वीडियो एक बार साथ में देख के मुझसे डाउट ले लेना। ठीक है, पहले दोनों वीडियो देखो
और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तुम जाओ, ये अपना पढ़ो, मैं वीडियो भेजूंगा, दोनों सॉल्व करना, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो इसमें रीजन ये है कि साइक्लोहेक्सेन की चेन पे जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई चीज होती है तो उस रिंग को क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। ऑन द अदर हैंड एक्सियल पोजीशन उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये इस पोजीशन में ज्यादा रहता है। ये क्लियर है, ये पॉइंट रहेगा। सर बट इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना। जैसे अभी अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि मिथाइल ग्रुप्स या टर्शियोब्यूटाइल ग्रुप्स आर सीन एट विच पोजीशन एट रूम टेंपरेचर, इक्वेटोरियल वाले में, एक्सियल वाले में, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ विच, दो स्ट्रक्चर बने हैं, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ विच आइसोमर कन्फॉर्मर इज सीन एट रूम टेंपरेचर एंड व्हाई। तो उसका वो गिवन होंगे ऑप्शन और साथ में रीजन होगा 4 ऑप्शंस। तो सर क्या मतलब क्वेश्चन में अगर कन्फर्मर्स पे ऐसे ही पोजीशन पे हमें मिलेंगे वो तो तुम्हें इक्वेटोरियल यही होता है हमेशा, जो हॉरिजॉन्टल हो, और एक्सियल हमेशा ये होता है, तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बाकी कुछ ना कुछ हमें कभी कभी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अभी हम मेंस के लेवल पे है ना, अगर एडवांस में कुछ देखोगे तो वो घुमा के ही आएगा, वो सीधा नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये मेंस के लेवल का कर रहे हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट, ये क्या था, ट्रांस क्यों था ये, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ऑपोजिट साइड होते हैं। ये तुम्हें याद होगा जैसे हमने एल्कीन में किया था, याद है? एल्कीन में A XX और Y Y, तो सेम साइड होते तो सिस होते हैं और ऑपोजिट साइड होते तो ट्रांस। इसमें ऑपोजिट है। और तुम्हें याद होगा एल्कीन्स में दिखता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में, एल्कीन में क्योंकि एल्कीन फ्रीली रोटेट करता है। एल्कीन्स में रोटेशन फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है, तो इस वजह से वो x और y घूम नहीं पाते थे। याद आई ये बात? उसी तरीके से साइक्लोएल्केन्स के अंदर वो है तो सिंगल बॉन्ड्स, पर क्योंकि वो रिंग होने की वजह से उनकी मूवमेंट फ्री नहीं होती, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो सिस और ट्रांस इनमें भी दिखते हैं, एल्कीन्स में दिखते हैं और साइक्लोएल्केन्स में भी दिखते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? अच्छा सिस और ट्रांस में से तो सिस ज्यादा बोलता है ना, स्टेबल नहीं, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। और उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वीडियो देखनी है तुम्हें, ये कंप्लीट कर लो कॉन्फॉर्मेट, इसके बाद ज्योमेट्रिक और ऑटोमेरिज्म भी कर लेना घर पे आके, ठीक है। क्योंकि वीकडेज में क्लास चलती है इसकी नीट और जेईई की ना, तो मैं उसमें कवर अप कर रहा हूँ, साथ साथ वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को तो हम कम ही कर पाएंगे ना। अभी तुम सैटरडे संडे डिवोट कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम वीडियो से कर लो, डाउट्स मुझसे लेते रहो। अगर तुम्हें करना ही है कि भाई एक ही बार में अटेम्प्ट क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सिस की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सिस। सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा सिस वाले का एक ही स्ट्रक्चर होता है, ट्रांस के दो स्ट्रक्चर थे जो फ्लिपिंग करके बन जाते थे, पर ऑन द अदर हैंड सिस का सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो फ्लिप करके भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो तुम जस्ट अभी देखो, जैसे फिर सर बोट वाला ही होगा। हाँ, ये है तो नहीं, एक ही में चल रहा है, चेयर में चल रहा है, मोस्ट स्टेबल वाला। अच्छा सिस में CH3 और H। अच्छा इसके अंदर एक इक्वेटोरियल पे होगा तो दूसरा एक्सियल पे होगा, दूसरा किस पे होगा? एक इक्वेटोरियल पे होगा तो दूसरा एक्सियल पे, तभी तो सेम साइड का रहेंगे S और। तो इसमें पोजीशन स्विच कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ इक्विवेलेंट पोजीशंस हो रही है, ठीक है। तो ये इस केस में cis 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैज ओनली वन कन्फॉर्मर। इसमें ऐसा नहीं है कोई ज्यादा स्टेबल या कोई कम स्टेबल। लिख लो, कभी सर इसे फ्लिप करेंगे तब भी सेम ही आएगा, सेम ही बनेगा, क्योंकि एक एक्सियल भी रहेगा और एक इक्वेटोरियल भी रहेगा, है ना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, खुद ट्राई करो इसको बनाने की। ठीक है, चेयर फॉर्म बनानी है और स्टैगर्ड बनाने हैं। जो भी दो कार्बन को तुम कंसीडर कर रहे हो वो स्टैगर्ड होने चाहिए, कोशिश करो बनाने की। वन थ्री है ना, वन फिर ये देखो कुछ भी नहीं करना हमें, पहले तो चेयर बनानी है ना। वह एक फर्स्ट पोजीशन ढूंढ लेनी है। इस पर अगर एक एक्सियल पे है तो दूसरा इक्वेटोरियल पे रहेगा। इसमें नहीं है ऐसा। एक इक्वेटोरियल पे तो दूसरा इक्वेटोरियल पे होगा। क्यों? हमें यही तो बात होती कि अगर एक इक्वेटोरियल पे होगा तो दूसरा एक्सियल पे आएगा ना। स्टैगर्ड चेयर है ना। और इसमें भी अब बताओ, यहाँ पे एक और यहाँ पे आएगा एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। वन एक उसके नीचे होगा, पॉइंट इज दिस, एक इक्वेटोरियल होगा तो दूसरा एक्सियल पे आएगा। अब यहीं पे अगर हम देखें ट्रांस में, अगर हमने उसको एक से ट्रांस करना है, सॉरी ये ट्रांस में तो दो यस कर देना, यस सर। ये आएगा ट्रांस में, सीएस के ऊपर ये इसमें सर सीएस के सीएस के ऊपर इक्वेटोरियल पे आता है। ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, तो स्टेबल उसकी बात हो रही थी ना, उसी वाले आइसोमर्स की बात हो रही थी ना। इसमें हमें ट्रांस कर रहा है, दैट मींस दे आर ऑपोजिट। सेम साइड पे कौन से हैं? CH3 और H, और इक्वेटोरियल पे क्या है? व्हाट्सएप उस वाला एक्सपेरिमेंट में तो इक्वेटोरियल ऐसा करा था, तो उसमें भी ऐसे ही करा। किसमें? पहले सर, उससे भी पहले इससे पहले ट्रांस में। यस सर, ये देखो। हाँ, क्या? इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल ठीक है, इक्वेटोरियल में यही बोला है। यस सर। सेम ही है, ये भी तो एक बात बोल रहा हूँ। सिस और ट्रांस का मतलब अलग है, इक्वेटोरियल एक्सिस के बाद अलग है, राइट? सिस का मतलब होता है कि दे आर बोथ आर ऑन सेम साइड एंड ट्रांस माने ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, राइट? अच्छा, इधर ये दोनों एक्सियल पे थे, दोनों ट्रांस थे, ये भी ट्रांस था, ये भी ट्रांस था। इधर अब इसको 1,4 डायगोनल हेक्सेन में ये हमने बनाया सिस, पर इसमें एक इक्वेटोरियल है, दूसरा क्या है? एक्सियल है। तो इक्वेटोरियल एक्सियल को सिस और ट्रांस से कंफ्यूज नहीं करना। सिस ट्रांस का मतलब है दोनों सेम साइड पे, इक्वेटोरियल ये और एक्सियल ये दोनों चीजें अलग। ट्रांस में इक्वेटोरियल एक्सियल भी हो सकता है। हाँ, ये करो, उसकी बात करते हैं अब। जब हमने इसकी बात करी तो यहाँ पर सेम साइड पे कौन आ गए? CH3 और H, और CH3 कैसे आ गए? ऑपोजिट, यानी दूर हो गए। क्या हो गए? दूर हो गए। तो CH3 ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखते हैं, अभी तो हमने ट्रांस बनाया, हमने क्या बनाया? ट्रांस। हमने इक्वेटोरियल एक्सियल तो नहीं बनाया। अब हम देख रहे हैं ये किस पे आया? एक्सियल किस पे आया, और ये किस पे आया? इक्वेटोरियल पे। तो अब क्योंकि एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पे आया, क्या इसका दूसरा कॉन्फॉर्मर बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तुम इसको रिंग फ्लिप भी कर लोगे तो एक ये वाला इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, ये एक्सियल पे चला जाएगा, पर वो काउंट तो एक ही होगा कि वो दोनों चीजें इक्विवेलेंट है। पर अगर ऐसा होता, जैसे कि अब नेक्स्ट में होगा, दैट इज सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
इसका बनाओ। सर ये इक्वेटर और एक्सियल की पोजीशन कंफ्यूज कर रहे हैं ट्रांसवर्स में। हाँ ट्रांसवर्स सेम और डिफरेंट साइड, और इक्वेटोरियल और एक्सियल अलग चीज होते हैं। सर हमें बनाना सीखना है वो इक्वेटर एंगल जो हाँ वो तो तुम खुद देखोगे, एंड में देखना। अभी तो तुम्हें सिस बनाना है, ये ट्राई करना, क्यों दोनों सेम साइड पे। बनाओ, कितने करेंगे, ट्राई करो। सर इसका मुझे तो खाली तरह सेम ही पड़ेगा। एक से एक इक्वेटोरियल करो, दूसरा एक्सियल। हाँ बनेगा तो वैसे ही। देखो इसको नहीं, देखो H, हाँ ये CH3 है ना, ये इक्वेटोरियल में है ये। अब इसके H की साइड रखना है, H किधर रखना है, H की साइड, तो CH3 किधर जाएगा। अच्छा इसका ये इक्लिप्स बनना है, हमें हर एक स्टैगर्ड बनाना है। इसकी बात स्टैगर्ड में तीसरी चीज दिमाग में रखनी है। हाँ ये स्टैगर्ड बना हुआ था है ना, तो ये देखो स्टैगर्ड भी बनाना है। ये अगर एक्सिस ऐसे आ रही है तो ये वाली एक्सिस ऐसे जा रही है। स्टैगर्ड भी तो ध्यान रखना है क्योंकि चेयर फॉर्म है, तो तीन चीजें दिमाग में रखनी है। अभी तो ये से अच्छा इसका स्टैगर्ड बनना चाहिए ना थर्ड पे, तो इसका स्टैगर्ड बनेगा जब ये ऐसे हो और एक नीचे की तरफ। ये एक्सिस एक इधर जाएगा और एक राइट ये होगा। अब इसमें से H इस साइड जाएगा, ठीक है, और CH3 इस साइड। इसमें से हमें इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है ना। तो ये वाली एक्सियल है जो एक्सिस के अलोंग जा रही है, ये वाली भी एक्सियल आएगी फिर तो है ना, एक्सियल, और ये दोनों क्या हो गए इक्वेटोरियल। तो अगर हम देखें CH3 और CH3 किसका आ रहा है, इक्वेटोरियल। अब अगर मैं रिंग फ्लिप करूंगा तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, एक्सियल, और ये दोनों इक्वेटोरियल। वो अलग कौन कौन समझ में आ रही है बात। तो इसके अंदर अब अगर हम रिंग फ्लिप करते हैं तो रिंग फ्लिप करें, मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इक्वेटर और एक्सियल से ट्रांस में ही आएंगे, वो इसमें भी आ सकते हैं। हाँ वो उनका रिलेशन बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। अभी हम समरी बनाएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये तो याद करना पड़ेगा सर अभी समरी बनाओगे ना तो एक पैटर्न दिखेगा, बनाओ इसको पहले तो ठीक कर, इसको रिंग फ्लिप करने की कोशिश करो। सर हमें देखने तो दो चीजें ही है ना, फेस बनाना है और वो स्टैगर्ड देखना है। इक्वेटोरियल एंगल तो अपने आप बन जाएगा, पता चल जाएगा उसको। रिंग फ्लिप अब मुझे बताओ कौन सा लास्ट स्टेज होगा, ए पहले वाला या बी बाद वाला। ए इज मोर स्टेबल क्योंकि हेवियर ग्रुप इज एट इक्वेटोरियल एंड दिस इज लेस, ठीक है। तो अब देखो पैटर्न बनाते हैं। सर अगर इस वाले में अगर हम वो वाला बना दें तो जैसे इसको तो बना लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पैटर्न एस्टैब्लिश करते हैं, उस पैटर्न में देखो 1 3 के दो सिस और ट्रांस बनाए जाते हैं, है ना, और इसमें सिस के दो बने थे और ट्रांस का एक। 1 4 का बनाया था इससे पहले, 1 4 में ट्रांस के दो बने थे और सिस का एक, है ना। तो ये वाली बात दोनों में ये याद रखना होगा, 1 4 के हमेशा ट्रांस दो बनते हैं और 1 3 के सिस दो बनते हैं। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है वो हम इक्वेटोरियल और एक्सियल से देख के बता सकते हैं। समझ में आई बात। ये लिख लो एक समरी फाइनल कि भाई
The 1 2 pictures हैं। तो 1 3 and 1 4 1 4 1 3 के यहाँ पे सिस के 2 बनते हैं, सिस के 2 और ट्रांस का 1 और 1 4 में सिस के सिस का 1 और ट्रांस के 2 बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशन के ऊपर है और साइक्लोहेक्सेन के अपने कौन सी कॉन्फॉर्मेशंस थे? चेयर, बोर्ड, हाफ बोर्ड और ट्विस्ट बोर्ड। हाफ चेयर और ट्विस्ट बोर्ड। लीस्ट स्टेबल हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड और मोस्ट स्टेबल इज चेयर। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी हमारा बेसिक लेवल मतलब मेंस लेवल हुआ है। ठीक है, अब हमें अगर बात करें जब हमारा सारा मेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम इसको और एडवांस पे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और अभी सिर्फ कॉन्फॉर्मेशन हुआ है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इनकी वीडियोस हैं, इन दोनों को अलग इसी की बात कंप्लीट कर लेना। पहले आइसोमेरिज्म सारा हो जाएगा। ठीक है, उसके डाउट्स ले लेना, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस करके डाउट्स। ठीक है, जाओ। अब नेक्स्ट सैटरडे संडे की होगी।